स्टूडेंट्स, हम अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत कंटिन्यूस सीरीज पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड पढ़ा था। आज अपन देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज का स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड के बाद एक और होता है हमारा सबमिशन मेथड, लेकिन जब वो मेथड यूज़ में बहुत कम लिया जाता है या जनरली यूज़ में नहीं लिया जाता, तो स्टेप डिवीजन मेथड को ही हम यूज़ करते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो विचलनों को किसी भी मतलब जो हमारे डेविशंस होते हैं उसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया जा सके और जो हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इस मेथड में भी हम जो हमारा सेकंड मेथड था शॉर्टकट मेथड, उसी की तरह से कैलकुलेशन करते हैं। बस हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है कि हम जो डेविशंस निकालते हैं उसको एक कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। ए का मतलब वही पहले की तरह ही अज्यूमिंग, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आई का मतलब होता है कॉमन क्लास इंटरवल। आई मीन्स है मेरा कॉमन क्लास इंटरवल, यही एक नई टर्म है यहाँ पे, कॉमन क्लास इंटरवल इज इक्वल्स टू आई। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और सिग्मा एफ डी एक्स डैश का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डिविजंस एंड फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डिविजंस एंड फ्रीक्वेंसीज। मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है और हमारी फ्रीक्वेंसीज 2, 3, 1, 4, 10। ये हमें फ्रीक्वेंसीज थी और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज था हमारा 20। अब सबसे पहला स्टेप होता है हम निकालेंगे मिड वैल्यू। फर्स्ट स्टेप इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं x। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 15, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 25, 35 और 45। ये हो गया हमारा x। x के बाद हम निकालेंगे dx। dx निकालने का हमारा क्या तरीका होगा, x माइनस ए। dx इज इक्वल टू x माइनस ए और a निकालने कोई भी नंबर अज्यूम कर लेते हैं। मैंने a अज्यूम कर लिया 25। a इज इक्वल टू मैंने माना है 25। 5 में से 25 गया तो कितना बचेगा 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10 और प्लस का 20। इसके बाद जो स्टेप है वो होगा dx डैश। dx डैश निकालने का तरीका होगा dx डिवाइडेड बाय i। dx डैश निकालने का तरीका होता है हमारा dx डिवाइडेड बाय i। i का मतलब है कॉमन नंबर। कोई भी आप कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं संख्या को, लेकिन जनरली जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उससे डिवाइड करने सुविधाजनक रहता है। यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना चल रहा है 10 का, इसलिए मैं हमारी जो dx की संख्या है उसको सभी को मैं डिवाइड किससे कर दूंगी 10 से कर दूंगी। तो मैंने i यहाँ पे लिया है 10। 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स डैश। एफ डी एक्स डैश निकालने का मेरा तरीका होगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डी एक्स डैश। तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस का 3, 0, 4 और 20।
लेंगे हम इसका, यहाँ पे आएगा हमारा 17 प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए करा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन मल्टीप्लाइड आई। कुछ लोग आई की जगह सी भी यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ए का मतलब है मेरा अज्यूम मैंने लिया था 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश, सिग्मा एफ डी एक्स डैश है मेरा 17। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेरी 20। और आई का मतलब होता है आपने जिस नंबर से सभी आपकी एक्स डी एक्स की वैल्यूज को डिवाइड किया। मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज को डिवाइड किया था 10 से। 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 17 इंटू 10 170 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 33.5। अर्थमेटिक मीन होगा यहाँ पे हमारा 33.5। हमने पहले 170 बाय डिवाइड 20 को सॉल्व किया और 25 में इनको ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 33.5। आप इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट मेथड से करके देखिएगा, शॉर्टकट मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये प्रॉब्लम में मैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके बता रही हूँ आपको, आप लोग इसका मीडियन और मोड भी निकाल के देखना। ये प्रॉब्लम एग्जाम में कई बार आ चुकी है, और आपकी जो इस चैप्टर की प्रॉब्लम आएगी उसमें आपको तीनों चीजें निकलवाई जाएंगी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। हमें टेम्परेचर दे रखा है और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन में अलग से नहीं बता रही हूँ, इसी में लिखूंगी, वही आपका जो फर्स्ट 2 अपने होंगे वो क्वेश्चन ही होता है हमारा यहाँ पे। टेम्परेचर हमें बता रखा है -40 टू -30, -30 टू -20, -20 टू -10, -10 टू 0। अब 0 के आगे तो माइनस नहीं रहेगा, फिर 0 टू 10, 10 टू 20 और 20 टू 30। नंबर ऑफ डेज, ये कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये है हमारी 10, 28, 30, 42, 65, 180 और 10। ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है और इस प्रॉब्लम से हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। यदि एग्जाम में आपके ये लिखा हो कि सिर्फ अर्थमेटिक मीन निकालिए तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि कोई मेथड का नाम लिखा आएगा तो आपको उसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे जनरली ये नहीं लिखा हुआ आता कि आपको किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, लेकिन जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो उसमें हमें पर्टिकुलर मेथड को ही यूज करना पड़ता है। अब हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसको मैं क्या कहूंगी, एक्स कहते हैं। मिड वैल्यू का मतलब होता है एक्स। एक्स निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम,
-40 टू -30 दोनों माइनस की वैल्यू है, तो इनको ऐड करेंगे 70 तो माइनस का 35। ये जो आएगी वैल्यू वो माइनस की आएगी, तो हम कहेंगे -35 -25 -15 माइनस का 5 15 ये सब प्लस की आएंगे और प्लस का 25। वैसे तो जनरली जो प्लस की वैल्यूज होती है उनके आगे कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक प्लस होता है और आप चाहो तो इसमें लगा भी सकते हैं। मिड वैल्यू निकालने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है dx। dx निकालने का मेरा तरीका होगा x माइनस ए, या dx इसी प्रकार से निकाला जाता है x माइनस ए करके। अब आपको जो एक नंबर लेना है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, हम ए इसमें हम प्लस का भी ले सकते हैं और माइनस का भी ले सकते हैं। तो यदि हम ए को नेगेटिव ले लेते हैं तो, या ए को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हम इसको ए को प्लस का ले लेते हैं, ए बराबर 5 और ये जो मैंने ए लिया है 5 वो हमारा है प्लस का। अब x माइनस ए -35 -5 तो कितना होगा आपका -35 और -5, तो माइनस का कितना हो जाएगा अपना 40। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस का 40 -25 और माइनस का 5 -30 -20 और माइनस का ही 10। 5 में से 5 लिया तो 0, 15 में से 5 लिया 10 और 25 में से 5 लिया तो हमारा बचा 20। इसके बाद हमें निकालना है dx डैश। dx डैश निकालने का हमारा तरीका होगा dx डिवाइडेड बाय i। i का मतलब होता है कॉमन नंबर। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल 10 का चल रहा है तो हम i भी 10 ही मान के चलते हैं। तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2, ये हुआ हमारा dx डैश। अब हम निकालेंगे f dx डैश। f dx डैश निकालने का हमारा तरीका होगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई dx डैश। आपकी जो इस कॉलम की वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप f से, और यहाँ पे हमें प्लस माइनस साइन का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपका आएगा माइनस का 40 28 इंटू 3 84, ये भी माइनस का ही आएगा। 30 इंटू 2 माइनस का 60 42 मल्टीप्लाई -1 -42 0 180 इंटू 1 180 और 10 इंटू 2 20। टोटल कर लेंगे हम, माइनस की संख्या का अलग कर लीजिए प्लस का अलग कर लेंगे। 200 तो हमारी प्लस की वैल्यूज है, माइनस की है। -226 माइनस की, तो हमारा टोटल हो जाएगा माइनस का 26। फॉर्मूला होगा हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx डैश अपॉन n मल्टीप्लाई i। a का मतलब होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन था हमारा यहाँ पे 5 प्लस सिग्मा f dx डैश माइनस का 26। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है हमारी यहाँ पे 365। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 365 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई i जो था हमारा 10 5 प्लस, अब ये ब्रैकेट का खोलेंगे, यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे है हमारा प्लस का, तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा 260 अपॉन 365 और 5 माइनस 260 अपॉन 365, ये हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 52 अपॉन 73 को डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। थैंक यू।